नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करेंगे और मुरादाबाद से ये खबर आपको बता दें, जहां पर मुरादाबाद में धार्मिक स्थल के निर्माण को लेकर दो समुदाय के लोग आमने सामने आ गए हैं। हंगामे की सूचना पर पुलिस बल मौके पर पहुंची है और आपको बता दें, पुलिस ने एक समुदाय के लोगों को जबरदस्ती दौड़ाया और इसके साथ ही आपको बता दें, धर्म स्थल के निर्माण को लेकर कुछ दिन पहले भी इन दोनों समुदाय के बीच तनाव हुआ था। आज फिर धर्म स्थल के निर्माण को लेकर यह विवाद हुआ है। धर्म स्थल का निर्माण होने के बाद पुलिस जमकर लाठी भांजती हुई नजर आई। इसके साथ ही लोगों के घरों में घुसकर पुलिस ने खदेड़ा है और थाना मुंडा पांडे इलाके के ग्राम रोंडा झोंडा की यह घटना बताई जा रही है। तो बड़ी और महत्वपूर्ण ये जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर दो समुदाय के लोग साफ तौर पर आमने सामने आ गए। हंगामे की सूचना पर पुलिस बल मौके पर पहुंचा, दल बल के साथ पुलिस बल मौके पर पहुंचा। तस्वीर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर ये मतलब ये चमंडा बनी हुई है पहले से ही, मतलब थोड़ी सी बनी थी। अब यहाँ 25 तारीख को नवंबर को भी झगड़ा हुआ था, उसमें पुलिस प्रशासन वगैरह सब आए थे। उन्होंने उस टाइम तो रुकवा दिया था, लेकिन अब जो था फिर से ये कम से कम या आधा बीघे में ये अपनी चमंडा बना रहे हैं। तो हम लोगों ने पुलिस वालों से आकर पूछा कि भाई साहब आप ये बताइए कि मतलब ये जो है आप किस उस पर आदेश है कोई या उस पर बनवा रहे हैं। उन्होंने कहा हम खुद बनवा रहे हैं, अपनी मर्जी से, कोई आदेश वगैरह नहीं है, कुछ नहीं है। और हम जो है अगर हम तुमसे जो किया जाए वो कर लेना, समझे। इस वजह हमने कहा आप ये स्टेटमेंट दीजिए, लेकिन उन्होंने क्या किया, स्टेटमेंट ना देने के बजाय बल्कि हम पे लाठीचार्ज किया उन्होंने और हमें सबको मारा है। औरतों को जेंट्स पुलिस ने मारा है और हम लोगों को बहुत ज़्यादा वो किया जा रहा है, घर से भी नहीं निकलने दे रहा है, सब लोगों को मारा जा रहा है यहाँ पर। और वो निर्माण अभी भी रुका नहीं है, बल्कि वो कह रहे हैं हम बनवा के रहेंगे, आपसे जो किया जाए, जो करना हो वो कर लीजिए। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा वाराणसी में आयोजित एक कार्यक्रम के अंतर्गत वर्चुअली माध्यम से पूर्वी डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर के 402 किलोमीटर लंबे न्यू पंडित दीनदयाल उपाध्याय न्यू भाऊपुर खंड का लोकार्पण और न्यू भाऊपुर स्टेशन में मालगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस अवसर पर न्यू भाऊपुर जंक्शन में आयोजित कार्यक्रम में माननीय सांसद श्री देवेंद्र सिंह, भोले राज्य मंत्री श्रीमती प्रतिभा शुक्ला, जिलाधिकारी आलोक सिंह, पुलिस अधीक्षक BGTS मूर्ति, DRM प्रयागराज और DFCL के अधिकारीगण उपस्थित रहे। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिर्जापुर में चुनाव तहसील क्षेत्र के हेनौता ग्राम में बनने वाले पूर्वांचल के सबसे बड़े इंडियन ऑयल टर्मिनल का वर्चुअली शिलान्यास वाराणसी से किया। 95 एकड़ में इंडियन ऑयल का टर्मिनल बनाया जाएगा। इसकी लागत 1076 करोड़ आंकी गई है। आपको बता दें, करीब 1 साल से जमीन की घेराबंदी की जा रही है और डगमपुर के पास हेनौता ग्राम में टर्मिनल के लिए स्थान तय किया गया है। आपको बता दें, टर्मिनल की क्षमता करीब 40,000 लीटर की होगी। यह लगभग 4 साल में बनकर तैयार होगा। रोजगार यहाँ पे मिलेंगे। अरे यहाँ पे मतलब 176 करोड़ के प्रोजेक्ट यहाँ पे जो यहाँ लागत से बन रहा है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे रोजगार मिलेगा। और एक दो रोजगार नहीं, बहुत सारे रोजगार, हजारों जो बेरोजगार हैं, हजारों लोगों को यहाँ पे रोजगार मिलेगा। बहुत उनको बहुत बहुत धन्यवाद उनको बोलेंगे। और आज से नहीं, हम तो चाहेंगे कि वो हर एक बार मतलब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से जो है 1076 करोड़ की लागत से नए टर्मिनल का उद्घाटन का कार्यक्रम है। ये प्रधानमंत्री जी का कार्य बहुत अच्छा, मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हमारा ये बहुत पिछड़ा मिर्जापुर का पिछड़ा इलाका है और यहाँ पे इन्होंने जो टर्मिनल लगाने का कार्य किया है, इससे जनपद मिर्जापुर को आज विकास की एक और बहुत बड़ी सौगात मिली है।
यहाँ पर इंडियन ऑयल टर्मिनल की स्थापना के लिए मैं लंबे समय से प्रयासरत थी और आज अंततः माननीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों से 1076 करोड़ की लागत से बनने वाले इंडियन ऑयल टर्मिनल का शिलान्यास ग्राम हिनौती में हुआ है। 92 एकड़ पर ये टर्मिनल बनकर तैयार होगा, जिसमें 1,39,290 किलोलीटर तेल के भंडारण की व्यवस्था होगी और आसपास के 15 जिलों को तेल की आपूर्ति इस टर्मिनल के माध्यम से की जाएगी। उधर रायबरेली में नगर पालिका की ओर से आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा में सैकड़ों लाभार्थियों को सम्मानित किया गया। इस दौरान लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं से जुड़कर अपनी जीवन शैली में सुधार लाए जाने के किस्से भी उन्हीं की जुबानी सुने गए। मधुबन क्रॉसिंग के पास आयोजित इस कार्यक्रम में एडीएम प्रशासन प्रफुल्ल त्रिपाठी की अगुवाई में लाभार्थियों को शपथ भी दिलवाई गई। शपथ दिलाने के पीछे का मकसद विकसित भारत बनाए जाने में आम लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करना है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत नगर पालिका ये कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। यहाँ पे योजनाओं से संबंधित लोग आए हुए हैं, लाभार्थी आए हुए हैं, उनको यहाँ प्रमाण पत्र वितरित किया जा रहा है। इसके अलावा उन लोगों को भी यहाँ पे बुलाया गया है जो कारणों से छुट्टी हुई थी। आज इस योजना यहाँ पे विभिन्न योजनाओं से गवर्नमेंट ने भारत सरकार की और देश में धार्मिक अल्पसंख्यकों के संवैधानिक रूप से अधिकारों की रक्षा के लिए हर साल 18 दिसंबर को पूरे भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है। आज दिनांक 18 दिसंबर 2023 दिन सोमवार को मदरसा अरविया एलियट घाट में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया गया। आपको बता दें, इस दौरान मदरसे में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जिसमें विज्ञान प्रदर्शनी लगाई गई। आज जो है अल्पसंख्यक अधिकार दिवस यौमे हुकूक अक़लियत मनाया जा रहा है। हर साल की तरीके से इन साल भी अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मदरसा अरबिया के अंदर मनाया जा रहा है। इसका मकसद यह है और बतलाना यह है कि हिंदुस्तान के आईन ने और हिंदुस्तान के दस्तूर ने अक़लियतों को पूरा हक दिया है, जिसके तहत हिंदुस्तान में बसने वाले सभी मज़ाहिब के लोग, जितने भी धर्म के लोग मानने वाले लोग हैं, हमारा ये हिंदुस्तान ऐसा मुल्क है कि सबको अपनी मजहबी आज़ादी के साथ जिंदगी, जितने भी लोग मज़ाहिब के लोग हैं, अपनी जिंदगी को बसर करते हैं। इसमें कोई भी रोक टोक नहीं। देखिए, हर साल की तरह आज 14 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है और मैं देख रहा हूँ कि ये 2-3 सालों से खास तौर से मदरसा अरबिया में ये प्रोग्राम होता है। जो यहाँ के प्रशासनिक लोग हैं वो मदरसा अरबिया को बेहतर समझते हैं कि यहीं पे ये प्रोग्राम हो। तो हम लोग चाहते भी हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे आए, शामिल हो, अपने अधिकार को समझें, आपस में गुफ्तगू करें और गवर्नमेंट की जो मंशा है, गवर्नमेंट जो चाहती है, हम अपनी बात उन तक पहुंचाने का काम करें। जहां तक सवाल है अल्पसंख्यक कल्याण दिवस का, इसका मकसद एक ही है कि हम अपने हुकूक को, अपनी जो हमारे अधिकार है उसको हम समझें। जब हम एक साथ बैठते हैं तो इस पर चर्चा होती है। और गोरखपुर में जालसाजी का एक अनोखा मामला सामने आया है। जालसाजों ने गोरखनाथ के पत्ते पर योगी कॉरपोरेशन नाम से फर्जी संस्था का रजिस्ट्रेशन कराया, फिर अपना नाम बदलकर उसके आगे योगी लगा लिया और भाजपा और योगी समर्थकों को मैसेज भेजकर उन्हें ठगने लगे। जालसाज पहले लोगों को योगी कॉरपोरेशन ग्रुप ऑफ इंडिया ग्रुप मैसेज भेजते थे, फिर उन्हें फोन कर संस्था का पदाधिकारी बनाने या कोई बड़ा पद देने के नाम पर फोटो, आधार कार्ड और रुपए मांगते थे। रुपए मिलने के बाद जालसाज उन्हें फर्जी पहचान पत्र बनवाकर भेज देते थे। दो तथाकथित योगी, जिनका नाम, एक का नाम योगी केदारनाथ, जिनका असली नाम केदारनाथ अग्रहरी था, और दूसरा जिनका नाम हर्ष है, जो गाजियाबाद के रहने वाले हैं, उन्होंने भी अपना नाम योगी हर्ष, इन दोनों लोगों ने साजिश करके एक MSME योगी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया नाम से बनाया
और उस एमएसएमई के साथ में उन्होंने अपनी पर्सनल की अकाउंट डिटेल्स भी दी और उसी आधार पर उन्होंने पूरे भारत भर में प्रदेश स्तर पे एवं जनपद स्तर पे विभिन्न प्रभारी बनाने का भी जिम्मा लिया, जिसमें उन्होंने करीबन 1100 रुपये प्रति वर्ष ये चार्ज देने के नाम पे लिया गया था। इसके साथ साथ इन्होंने गुरु गोरक्षपीठ गोरखपुर का एड्रेस दिया था अपने पते में, ताकि और ज़्यादा क्रेडिबिलिटी उन लोगों की बढ़े और इसी वजह से लोग इनसे जुड़ते रहे। इन्होंने ये कार्य 13 दिसंबर को शुरू किया था। विदिन 3 से 4 दिन के अंदर इन्होंने शुरू करने के अंदर ये लोग पकड़े। और अराजक तत्वों ने सरकारी जमीन पर वृक्षारोपण के तहत लगाए गए हजारों पेड़ों में आग लगा दी। आग से पूरा जंगल जलकर खाक हो गया। सूचना पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक पूरा जंगल जलकर खाक हो चुका था। मामला खीरो थाना क्षेत्र के सेमरी गांव का है। ग्रामीणों की सूचना पर घंटों बाद दमकल कर्मियों की गाड़ी मौके पर पहुंची। तब तक काफी जंगल जलकर राख हो चुका था और वन विभाग के अधिकारियों द्वारा मुकदमा दर्ज करने के लिए थाने में तहरीर भी दी गई है। उधर रायबरेली में आभूषण व्यवसायी से उसकी बाइक समेत डिग्गी में रखे जेवर लेकर फरार होने वाले बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इनके कब्जे से लूटे गए आभूषण, बाइक और एक अवैध असला बरामद किया है। मामला सलोन कोतवाली इलाके का है। फिलहाल पुलिस को यहां एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। ये 6 दिसंबर को 112 के जरिए एक सूचना प्राप्त हुई थी कि पवन सोनी नाम के व्यक्ति के साथ घटना कारित हुई। उक्त सूचना पर तत्काल पुलिस और मौके पर पहुंची थी। अभियोग दर्ज किया गया था। उसके बाद टीमों का गठन किया गया था। टीम सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इन आरोपियों का पीछा कर रही थी और जिसके क्रम में पुलिस टीम को सफलता मिली। इस घटना में जो शामिल 4 अभियुक्त हैं वो गिरफ्तार हुए हैं और इनके द्वारा 2 और घटनाओं के विषय में स्वीकार किया गया है। डी और जगतपुर की एक घटनाएं हैं और इनको जो ये अभियुक्त हैं इनके नाम है गुलशन, शिव बहादुर, जयशंकर और सचिन। ये सभी क्षेत्र के ही रहने वाले हैं और इनके द्वारा जो घटना का करने का है इन्होंने एक्सेप्ट किया है। सारा जो सामान है वो भी बरामद हो चुका है। इनके पास एक कट्टा भी मिला हुआ है। जो वादी था उसकी मोटरसाइकिल और जो मोबाइल गया था वो भी बरामद हो गया है। इस टीम ने बहुत मेहनत से काम किया और इस घटना का सफलतापूर्वक अनावरण किया। उधर रायबरेली में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार युवक को जोरदार टक्कर मार दी। कार की टक्कर से युवक की इलाज के दौरान दर्दनाक मौत हो गई। टक्कर मारने के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। मामला मिल एरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत ITI मोड़ के पास का है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और CCTV के माध्यम से फरार कार चालक की तलाश करना शुरू कर दिया है। ये हसीब है, 38 साल उम्र है। ये आदर्शपुरम थाना में एरिया के रहने वाले हैं। इनका कहीं एक्सीडेंट हुआ और यहाँ बहुत गंभीर हालत में आए थे। ब्लीडिंग हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो यहाँ फर्स्ट एड करके तुरंत इनको एडमिट किया गया। तो अभी शायद सुनने में आ रहा है कि उधर मिर्जापुर में थाना कोतवाली देहात SOG और सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम ने 15,000 का इनामिया गौ तस्कर को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। आपको बता दें उसके कब्जे से तमंचा, कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। पकड़ा गया 23 वर्षीय बदमाश सद्दाम अली पुत्र मोहम्मद शरीफ निवासी और मिर्जापुर थाना मिर्जा मुराद वाराणसी का रहने वाला है। 15,000 का इनामिया गौ तस्कर मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया। आज दिनांक 18 दिसंबर को करीब शाम 6 बजे इंस्पेक्टर कोतवाली देहात राणा प्रतापी अपनी वहाँ चेकिंग कर रहे थे बरकचा चौकी के आसपास। तो उन्हें सूचना मिली कि पूर्व में मुकदमे में इनका एक वांछित अपराधी है जो गौकशी से रिलेटेड मुकदमे में वांछित है 310/23 में। ये मोटरसाइकिल से उधर आ रहा है और इन्होंने उसका पीछा किया तो ये बरकचा से खड़ंजा फॉल की तरफ को भागा वहाँ बाएं रास्ते पे। वहाँ जाके इसकी बाइक गिर गई तो इसने फिर एक फायर किया। पुलिस ने आत्मरक्षार्थ अपना इस पर जवाबी कार्रवाई की जिसमें उसके पैर पर गोली लगी है। ये इनामिया बदमाश है सर? जी हाँ, ये 15,000 का इनामिया बदमाश है और इसी की नाम से जो पूर्व मुकदमे में शिकारी।
उधर मिर्जापुर नगर के शहर कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत महुवरिया मोहल्ले में आज पुलिस ने छापा मारकर अवैध मादक पदार्थ हेरोइन का कारोबार करने वाले पति पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से 275 ग्राम हेरोइन भी बरामद की गई है, जिसकी कीमत 27,50,000 रुपए बताई जा रही है। पिछले काफी समय से यह परिवार इस अवैध मादक पदार्थ के कारोबार में लिप्त था। एसपी सिटी नितेश सिंह ने बताया कि पुलिस अधीक्षक का स्पष्ट निर्देश है कि इस तरह से पीढ़ी को नशे में बर्बाद करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। ये कोतवाली शहर का मामला है। जो हमारी पीढ़ी जो नष्ट हो रही है नशे के उसमें आके अधिपत्य में, और जो ये लोग इन्वॉल्व हैं इसमें, जो इसके माफिया हैं, उस पर प्रभावी कार्रवाई करते हुए कोतवाली शहर क्षेत्राधिकारी और इसमें इनकी टीम द्वारा बहुत ही अच्छा वर्क किया गया है। अभिनंदन सर के डायरेक्शंस हैं कि किसी में कोई भी लापरवाही और किसी भी अपराधी को बिल्कुल न छोड़ा जाए, उस पर अग्रिम कार्रवाई करते हुए इनके द्वारा ये करीब 27,50,000 रुपए की हेरोइन बरामद की है। 275 ग्राम है और इसके अन्य उपकरण बनाने वाले भी उनके मकान से उन्होंने बरामद किए हैं। सर महिला जो है, गिरफ्तारी कितनी हुई है सर? महिला का क्या रोल? गिरफ्तारी कितनी हुई है? गिरफ्तारी इसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, एक वांछित है। महिला भी इस अपराध में सम्मिलित हैं। कितने दिनों से ये लोग बेच रहे थे? यहाँ पर शिकायतें मिल रही थी लगातार। पूर्व में इन पे शिकायतें हैं और इसमें जो एक अभियुक्त है वो भी हिस्ट्री शीटर, इस पे पूर्व भी NDPS के मामले हैं। एक और भी जो वांछित वो भाग गया है मौके से। उधर बुलंदशहर में तेज रफ्तार डंपर ने सड़क किनारे खड़े कई रिक्शाओं और ठेलों को रौंद दिया, जिसमें एक शख्स की दर्दनाक मौत हो गई जबकि 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। तेज रफ्तार डंपर की जद में आए कई ई-रिक्शा चालक और बाइक और ठेले। आपको बता दें, प्रदर्शनदर्शियों के मुताबिक कि ई-रिक्शा, बाइक और ठेलों को दूर तक रौंदता गया। इसके साथ ही डिवाई कोतवाली क्षेत्र के महादेव चौराहे पर यह दर्दनाक हादसा हुआ है और इस हादसे में 1 की मौत हो गई जबकि 12 से अधिक लोग घायल हो गए। उधर जुआ खेलते वक्त 15 जुआरियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मौके से 62,000 रुपए की रकम भी बरामद की गई है। देहात कोतवाली पुलिस ने मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर मोकुंजवा ग्राम स्थित एक घर के अंदर से जुआरियों को गिरफ्तार किया है। एसपी सिटी ने पत्रकार वार्ता कर इस बात का खुलासा किया। देहात कोतवाली पुलिस को फिलहाल मुखबिर से सूचना मिली कि स्थानीय थाना क्षेत्र के मोकुंजवा ग्राम स्थित एक घर के अंदर काफी लोग जुआ खेल रहे हैं। फिलहाल पुलिस को यह एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। ये कोतवाली देहात में मुकुचवा जो जगह है, वहाँ पर कल रात ये हमारे पुलिस की टीम ने, हमारे अभिनंदन सर के द्वारा जो हमें दिशा निर्देश दिए गए हैं, अपने देश की प्रभावी पीढ़ी को जो नष्ट करने वाले अपराध हैं, विशेषकर उनमें प्रिवेंटिव कार्रवाई करते हुए उसमें कोतवाली देहात में ये छापा मारा गया। तो यहाँ जुए की फड़ पे 15 लोगों को उसमें गिरफ्तार किया गया। 14 इन्वॉल्व थे, मकान मालिक भी हैं, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। कितनी बरामदगी हुई है इस दौरान? 62,870 रुपये की इसमें बरामदगी है और बाकी अन्य मोबाइल वगैरह जो भी इनके साथ जमा तलाशी में मिले वो चीजें हैं। उधर मिर्जापुर में सोमवार 18 दिसंबर को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अयोध्या से पूजित अध्यक्ष कलश विश्व हिंदू परिषद कार्यालय इमलाहा नाथ मंदिर दक्षिण फाटक लाल डिग्गी से धूमधाम से निकाली गई। शहनाई, शंख, घंट, घड़ियाल एवं डीजे संग नगर के हजारों राम भक्त श्री राम मंदिर पूजित अक्षत कलश यात्रा के संग निकले। इस दौरान जय श्री राम के उद्घोष से गगन मंडल गूंज उठा और नगर वासियों द्वारा जगह जगह पुष्प वर्षा कर कलश यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। प्रतिष्ठा के लिए पूजित अक्षत जो मिर्जापुर जनपद के हर गांव में निमंत्रण के रूप में देना है, वह विश्व हिंदू परिषद कार्यालय से संघ कार्यालय पर आ गया और भव्य कलश यात्रा निकली। उसके पश्चात यह अक्षत गांव-गांव में भेजा जाएगा, गांव में टोलियां बनेगी, वो सभी राम भक्तों को और यह अक्षत निमंत्रण स्वरूप प्रदान करेंगी अयोध्या आने के लिए। और 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा के दिन 11 बजे से 1 बजे तक अपने गांव में स्थित मंदिर पर एकत्रित होकर भजन कीर्तन करने के लिए और अयोध्या में जो प्राण प्रतिष्ठा होगी उसका लाइव प्रसारण टीवी पर 12 से 1 बजे तक देखने के लिए मंदिर पर और उनका गांव वालों का आह्वान किया जाएगा।
उधर मिर्जापुर में नगर के कमला माहेश्वरी महाविद्यालय में प्राचार्य के खिलाफ बालिकाएं धरने पर बैठी हैं। जिलाधिकारी से बार बार मुलाकात कर किए जाने और शोषण की शिकायत ये छात्राएं ने की है। आपको बता दें, छात्राओं ने कहा कि फीस लेने के बाद भी उन्हें लाइब्रेरी की सुविधा नहीं मिल पा रही है। उनकी साइकिल तक सुरक्षित नहीं है। क्लास में गंदगी के बीच पठन पाठन स्वच्छता अभियान के खिलाफ है। रिजल्ट के लिए लेट लतीफी को लेकर छात्राओं ने मोर्चा खोला है और रिजल्ट में देरी होने की वजह से स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने में छात्राओं को दिक्कत हो रही है। पुलिस क्षेत्राधिकारी मनोज कुमार गुप्ता ने छात्राओं को समझाने में फिलहाल जुटे हुए हैं। मैं कमला पीजी कॉलेज की छात्रा हूँ। सर, मेरी समस्या ये है कि मेरा फर्स्ट सेमेस्टर में प्रैक्टिकल नंबर म्यूजिक का नहीं चढ़ा है सर। 200 रुपये भी लिया गया है सर, लेकिन उसका प्रैक्टिकल नंबर नहीं चढ़ा है। मैं प्रिंसिपल मैम को एप्लीकेशन और फोटोकॉपी 4 महीने पहले से मैं दी हूँ, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है सर उसका। बोल रहे हैं कि जॉय बेटा नहीं चढ़ पाएगा। मैं क्या कर सकती हूँ उस पर? तुम लोग जॉय यूनिवर्सिटी देखो, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकती। सर, इसमें ये है कि हम लोग कितनी बार भी अगर कॉलेज भी आ गए, कोई जैसे एडमिशन ऑनलाइन कराना हुआ ये सब, तो इसके लिए भी हम लोग को इतना ज़्यादा दौड़ाया जाता है। कभी यहाँ बड़े बाबू के पास, तो कभी प्रिंसिपल मैम के पास, कभी टीचर्स के पास। मतलब इतना दौड़ाया जाता है, इंसान खुद ही थक जाता है। ऑनलाइन को लेके स्कॉलरशिप भरना हुआ, उसके लिए कोई नोटिफिकेशन, वैसे तो पहले तो कभी कभी नोटिफिकेशन दिया जाता है, कभी कभी वो भी नहीं। स्कूल आने के बाद पता चलता है भैया कॉलेज बंद है। उधर रायबरेली जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने मौसम विभाग के पूर्वानुमान को देखते हुए ठंड से निपटने के लिए सभी तैयारियों की पूरी कर ली है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले हफ्ते उत्तर भारत में पारा सामान्य से नीचे जा सकता है। इसी के मद्देनजर रायबरेली जिला प्रशासन ने गरीबों को ठंड से बचाने के लिए व्यापक तैयारियां स्तर पर कर ली हैं। जिले भर में जहां अलाव और रैन बसेरों का जाल बिछाया गया है, वहीं सभी तहसीलों को कंबल के लिए बजट जारी हो गया है। शहरी व तहसील इलाके के अस्पताल, बस अड्डा और रेलवे स्टेशन समेत कुल 14 स्थानों पर रैन बसेरे बना दिए गए हैं, जबकि जिले भर में स्तर अलाव जल रहे हैं, जिनका सत्यापन भी किया जा रहा है। जनपद में ठंड के दृष्टिगत जितनी तैयारियां की जानी थी वो निरंतर की जा रही हैं। वर्तमान में हमारे जनपद में जो कंबल वितरण का कार्यक्रम है वो उसको भी संचालित कर दिया गया है। हमारे जनपद में करीब 9000 के आसपास कंबलों के वितरण की पूरी तैयारी हो गई, जिनको तहसीलों के माध्यम से और अन्य माध्यमों से बंटवाया जा रहा है। साथ ही सारे जो रैन बसेरे हैं उनको हमने ससमय ही एक्टिवेट कर लिया था। समस्त रैन बसेरों में सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो करा दी गई हैं और उसका आम जनमानस द्वारा लाभ भी उठाया जा रहा है। और साथ ही साथ अलाव के जितने पॉइंट्स हैं उनका सत्यापन और वेरिफिकेशन के उपरांत वहाँ पर अलाव का भी संचालन पूर्ण रूप से कराया जा रहा है। कितने अलाव और कितने रैन बसेरे की व्यवस्था है? देखिए, कुल 14 रैन बसेरे ऐसे हमारे जो वर्तमान में चल रहे हैं और साथ ही साथ हमारे अलाव के करीब 70 पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पर हम लोग अलाव चला रहे हैं। जनपद में ठंड के दृष्टिगत जितनी तैयारियां की जानी थी। चलिए, फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।